नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी में मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। इसके आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही दिए थे। इस सर्वे में अलीगढ़ में 103 मदरसे अवैध मिले हैं। यूपी मदरसा बोर्ड में इन मदरसों का पंजीकरण ही नहीं हुआ है। जैसे जैसे सर्वे पूरा हो रहा है, कई चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं। अब इन मदरसों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद योगी सरकार की तरफ से अवैध मदरसों के खिलाफ जल्द ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। पर इन सर्वे को लेकर लगातार विरोध क्यों जताए जा रहे हैं, आज इसी किस्से पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ रहा है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी खुलासे हुए हैं अलीगढ़ को लेकर 103 से ज़्यादा मदरसे जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था। उससे पहले पीलीभीत में भी ऐसी घटना सामने आई, वहाँ भी 35 से 40 मदरसे ऐसे थे जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। मतलब ये वो मदरसे हैं जो सरकार की सूची में नहीं हैं। इसका मतलब है कि जो 16,000 मदरसे थे वो मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त थे। ऐसा नहीं था कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे थे उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, कहीं न कहीं था, लेकिन सरकार ने मान्यता नहीं दी थी। यानी कि जो मान्यता प्राप्त नहीं होगे उसको सरकार अनुदान नहीं देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई संस्था चला रहे हो और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हो, यानी कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब अलीगढ़ को देखें, अलीगढ़ में जहाँ 103 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, और पिछले आप 1 सालों की ही बात देख लीजिए अलीगढ़ में कि क्या क्या चल रहा है। हाल फिलहाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक खबर आई थी, ये विस्फोटक खबर थी कि कुछ लड़कों को ये किया गया कि तमंचा के दिखाकर उनको अल्लाह अकबर के नारे लगाने के लिए बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। अलीगढ़ में पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई है। ये अल्पसंख्यक संस्थान के नाम पर काम करने वाले ये सब हैं, जहां पर हिंदू लड़कों को, हिंदू छात्र छात्राओं को धमकाया जाता है, डराया जाता है। ये जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, लेकिन इनसे अल्लाह अकबर के नारे लगवाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अलीगढ़ में पिछले 1 साल में कई ऐसी घटनाएं सामने आई है कि जब जब सरकार के खिलाफ कोई विरोध होगा, कोई ऐसे कदम उठाए जाएंगे, तो अलीगढ़ सामने आकर, वहाँ के लड़के, वहाँ के यूथ सामने आकर प्रदर्शन विरोध करते हैं और हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन होते रहे। चाहे सीए एनआरसी का मामला हो, उसमें भी अलीगढ़ टॉप में रहा है, जहाँ पर प्रदर्शन हुए, विरोध हुए और हिंसा की घटनाएं सामने आई। फिर कन्वर्जन रैकेट भी अलीगढ़ में चल रहा है। ये कन्वर्जन रैकेट जो है, उनमें इन मदरसों की भूमिका को सबसे पहले ये इनपुट सरकार को मिली थी कि ये जो कई ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराए हुए नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर मदरसे की पढ़ाई की जाती है, इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। दूसरी बात यह है कि ये जो फंड लाते हैं, उस फंड का इस्तेमाल शिक्षा के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं करते हैं, बल्कि बैकडोर से उसका इस्तेमाल कन्वर्जन के लिए करते हैं। ये टारगेट करते हैं कि किन वर्गों का, जो हिंदू के वर्ग हैं, जातियां हैं, उनमें से किनको टारगेट किया जा सकता है, कौन सी परेशानी किसके साथ है। ये वही आधार है जैसे नक्सलवाद जब पनप रहा था हिंदुस्तान में, उस समय भी और आज भी माओवाद, नक्सलवादी जो हैं वो टारगेट करते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि इसके अंदर कुछ परेशानियां हैं। सरकार को लेकर गुस्सा है और व्यवस्था को लेकर गुस्सा है। उस गुस्से का फायदा उठाने के लिए उसका माइंड वॉश करना शुरू करता है कि तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, जुडिशरी सिस्टम तुम्हारे साथ नहीं है, थाना पुलिस तुम्हारे साथ नहीं है, सरकार तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर रही है, इसलिए तुम हमारे साथ आओ, हथियार उठाओ और तब तुम्हें न्याय मिलेगा। ये माओवादियों का माइंड वॉश करने का तरीका है, नक्सलवादियों का तरीका है। उसी तरीके से आतंकवाद में भी होता है और अब एक कन्वर्जन रैकेट चलाने वाले जो लोग हैं, ये भी उसी तरीके से माइंड वॉश करने लगे हैं। ये अल्लाह और जय भीम के नारों के साथ एकजुटता दिखाते हैं, कुछ वर्गों को टारगेट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर
तुम्हारे साथ इस जाति के होने के कारण क्या क्या परेशानियां हैं और उन परेशानियों का समाधान क्या है, जो पूरे देश में इस तरह का कन्वर्जन रैकेट चल रहा है। जो अभी दिल्ली में भी सामने आया, हिंदू से बौद्ध बनाने की बात सामने आई है। एक मंत्री जी थे केजरीवाल के, वो भी सामने आए और वो शपथ ले रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहां परेशानियां नहीं है, सारे धर्मों में परेशानियां हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर जो घटिया जातीय व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, उसकी बात कोई नहीं करता। उसकी बात नहीं करता कि अशराफ कौन है, पासमानदा मुसलमान कौन है। आखिरकार पासमानदा मुसलमानों को इतना पिछड़ा क्यों रखा गया है, क्यों शादियां नहीं होती है। खान पठान, सैयद शेख, ये लोग कसाई कुंजड़ा और दूसरे जो नाई धोबी जातियां हैं इस्लाम के अंदर, उनके बीच शादियां क्यों नहीं होती है। इन दोनों के बीच कई घटनाएं ऐसे सामने आई। पिछले दिनों बिहार से एक घटना सामने आई थी कि खान का गांव है और वहां पर दीवार लगा दिया गया है इस बात के लिए कि यहां पर पिछड़े वर्ग के मुसलमान नहीं आ सके, उनकी एंट्री ना हो। इन बातों को उभारा नहीं जाता है, बल्कि हिंदुओं के अंदर की वो व्यवस्था को, जिसमें कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, और सरकार के स्तर पर कई ऐसे काम किए गए हैं, कठोर कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी उन कानूनों के बावजूद ये बताया जाता है कि सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही है, धर्म के अंदर चल रहा है उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो ये सॉफ्ट टारगेट करके कन्वर्जन रैकेट मदरसों के माध्यम से चला रहे थे। अब ये धीरे धीरे रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि ये जो मदरसे हैं जो किस तरह के काम कर रहे थे, इसलिए ये कभी जहमत उठा ही नहीं पाए कि हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ एक मदरसा चल रहा है, और मदरसा चल जाएगा तो पता चलने के बाद सरकार की नज़र होगी उसके ऊपर। सरकार के अधिकारी वहाँ पर जाएंगे, कभी भी जांच कर सकते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल गुप्त तरीके से सीक्रेट प्लान के तहत चलाओ। तो सबसे पहले तो उन मदरसों की बारी है जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। एक एक ज़िले में अगर 100 पाए जा रहे हैं, 200 पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कम से कम 5 से 10 हज़ार ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरे स्तर पर दूसरी कार्रवाई होगी और पहली कार्रवाई इन्हीं मदरसों पर होनी है। लेकिन कार्रवाई तो भले के लिए हो रही है, लेकिन विपक्ष को मिर्ची लग रही है। ओवैसी का भी बयान आ रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आ रहा है। बिल्कुल, अभी भी समाजवादी पार्टी ने बयान दिया है इस बात को लेके कि मदरसों का सर्वे नहीं होना चाहिए, मदरसों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। और उनका कहना है अब घर घर में मदरसे खुलेंगे। घर घर में तो पहले से ही मदरसे खुले हुए हैं। ये लोग जो पाठ पढ़ा रहे हैं, कुरान के नाम पर जिहादी शिक्षा दे रहे हैं, उनका पाठशाला तो पहले से ही चल रहा है। कह रहे हैं कि मदरसा हमारा किला है। बिल्कुल, इनके लिए तो किला ही है। ये ओवैसी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, और ओवैसी के साथ साथ जो मुस्लिम एजेंडा चलाने वाले और दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, वो भी, उनके लिए भी ये किला ही है। लेकिन जो सर्वे में मदरसों को लेकर जानकारी आ रही है, अवैध मदरसे पाए जा रहे हैं, पीलीभीत का भी आपने जिक्र किया, तो इसको लेकर क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट सामने आ रहा है? ये स्टेटमेंट नहीं देंगे क्योंकि इनका जो किला है वो ढहने वाला है। अब किले की दीवार कमजोर हो गई है और उसके ऊपर जब बुलडोजर चलने वाला है तो सबसे बड़ी समस्या इन्हीं को होनी है, क्योंकि इनको लगने लगा है कि अब मुस्लिम वर्ग भी ये सोच रहा है कि ये सारे बात करने वाले, इस्लाम की बात करने वाले, मुसलमानों का समर्थन करने वाली पार्टियां हैं, अब असहाय हो गई है, कुछ भी नहीं कर सकती बयानबाजी के अलावा। ओवैसी की अगर हिम्मत है तो वो उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर ले। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो आके उन मदरसों के सामने खड़ा होकर बोल दें कि ये नाजायज मदरसे जो चल रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसको अब बंद नहीं होने देंगे। ऐसा करके दिखा दें। ये वो नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये डुबियस पॉलिटिक्स करते हैं। इनको लगता है कि हम ऊपर से बातें कर लें, बयान दे दें, मुसलमानों को खुश कर लें, और दूसरी तरफ से सरकार की कार्रवाई में रोड़ा न बने। जी, और जो फंडिंग को लेकर खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर भी चुप हैं। क्योंकि ये लोग अगर फंडिंग को और उन मदरसों की बात करते हुए कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, हंगामा खड़ा करते हैं, तो इनके खिलाफ भी केस दर्ज होंगे, मुकदमे होंगे। और मुकदमा होने के बाद इनको डर है कि जब पीएफआई के इतने बड़े नेटवर्क को
एक ही 2 दिन के अंदर सफाया कर दिया गया। सालों से जो कयास लगाए जा रहे थे, बार बार खबरें आती थी कि पीएफआई पर कब बैन लगेगा, कब बैन लगेगा। अब इनकी हिम्मत नहीं है, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि पीएफआई पर बैन लगा ले। जो कश्मीर के लिए कहा जाता था कि किसी भी सरकार की औकात नहीं है कि वो आर्टिकल 370 हटा दे। जैसे कि जम्मू कश्मीर की पार्टियां, मुस्लिम नेता ये हमेशा कहते थे कि अगर आर्टिकल 370 के साथ छेड़छाड़ किया गया तो पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। कुछ नहीं हुआ, 370 भी चला गया। अब वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जो भी 1 साल के अंदर वहाँ रह रहे हैं उनको वोट देने का अधिकार। अब सरकार भी बदलने वाली है, अब इनकी मुस्लिम पॉलिटिक्स भी खत्म होने वाली है। उसी तरीके से ओवैसी हैं, ओवैसी अखिलेश यादव की पार्टी, मायावती की पार्टी, ये जो मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही थी और अभी भी करने की कोशिश में लगी है, इनका पूरा एजेंडा खत्म होने वाला है। क्योंकि मदरसों को लेकर ये बयानबाजी कर सकते हैं, आगे कोई भी कदम उठाया तो इनके साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो दूसरे मदरसा चलाने वाले, बाहर से फंड लेने वाले और आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वालों के खिलाफ किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो योगी सरकार के आदेश पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे का काम जारी है। सर्वे में अलीगढ़ में 103, पीलीभीत में 25 मदरसे अवैध रूप से संचालित पाए गए हैं। जांच में पता चला है कि ये सभी मदरसे यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है और ना ही नियमों के तहत संसाधन और व्यवस्थाएं ही बेहतर मिली। अब इन अवैध मदरसों पर जल्द योगी सरकार का बुलडोजर चलने वाला है, जिससे विपक्ष को मिर्ची लग रही है। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।